हेलो विद्यार्थियों, आपका अपने इसी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग एक हिंदी के ज़बरदस्त टॉपिक शुरू किए हुए थे जिसका नाम था समास। समास में हम लोगों ने अव्ययीभाव समास की ज़बरदस्त ट्रिक के साथ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हुए द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास के विषय में इस वीडियो में देखेंगे। बीच में यह टॉपिक लगभग 15 दिन पहले शुरू हुई थी, लेकिन कुछ कारणों यह कंटिन्यू नहीं हो पाई। लेकिन आज से फिर से हम इसको कंटिन्यू करते हैं और आप एक बार इसको वीडियो को देखने के बाद फिर से समास को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। आप निश्चित तौर से पूरी वीडियो को देखिएगा और मेरी गारंटी है कि आप निश्चित तौर से इस वीडियो को देखने के बाद फिर से आपको समास पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास को आसानी से आप पहचान पाएंगे और किसी भी कंपटीशन में आप उत्तीर्ण हो सकते हैं। साथ ही में जो बच्चे हाई स्कूल इंटर के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनमें भी समास टॉपिक्स है, तो वो भी इससे लाभ उठा सकते हैं। तो आइए बिना विलंब किए शुरू करते हैं हम लोग द्वंद्व समास। तो जो द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। दोनों पदों की प्रधानता होती है मतलब जितना पहला पद अपना मायने रखता है उतना ही दूसरा पद भी अपना अर्थ में मायने रखता है। जैसे माता पिता, माता पिता, ये माता पिता, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, भाजपा कांग्रेस, भाजपा कांग्रेस, कांग्रेस। इस तरह से आप देख सकते हैं कि द्वंद्व समास में दोनों पदों की क्या होती है, प्रधानता होती। दोनों पद ही अपने उतने ही अर्थ में महत्व रखते हैं, जितना पहला पद उतना ही दूसरा पद। आइए अब हम जबरदस्त ट्रिक के साथ द्वंद्व समास की पहचान को देखते हैं कि कैसे हम चुटकियों में द्वंद्व समास को पहचान लेंगे। तो विद्यार्थियों, जो पहली ट्रिक है द्वंद्व समास की पहचान की, वो है कि ऐसे शब्द जिसमें प्रतियोगिता हो, ऐसे शब्द जिसमें प्रतियोगिता हो वह हमारा द्वंद्व समास होता है। जैसे राम रावण, दोनों के अंदर प्रतियोगिता है। कृष्ण कंस, दोनों के अंदर प्रतियोगिता है। भाजपा कांग्रेस, दोनों के अंदर प्रतियोगिता है। तो ऐसे शब्द जिन शब्दों के अंदर प्रतियोगिता दिखाई दे, प्रतियोगिता दिखाई दे, दूसरा प्रतिस्पर्धा दिखाई दे, प्रतिस्पर्धा दिखाई दे, जैसे भीम दुर्योधन, भीम दुर्योधन, और तीसरा प्रतिद्वंद्वता दिखाई दे, जैसे मोदी केजरीवाल, योगी अखिलेश। तो इस तरह से जिन शब्दों में प्रतियोगिता दिखाई दे, प्रतिस्पर्धा दिखाई दे, प्रतिद्वंद्वता दिखाई दे, वे सब आपके द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। आइए दूसरी ट्रिक क्या है वो देखते हैं। तो विद्यार्थियों, जो अगली अपनी ट्रिक है वह है कि ऐसे सभी शब्द जो विलोम शब्द होते हैं, जो एक दूसरे के विपरीत शब्द होते हैं, ऐसे अपोजिट होते हैं, ऐसे सारे शब्द जो विलोम शब्द होते हैं उन शब्दों में जो है द्वंद्व समास होता है। जितने भी विलोम शब्द आपको दिखाई देंगे वह सभी शब्दों में आपके द्वंद्व समास होता है। निस्संदेह वह द्वंद्व समास के ही उदाहरण होते हैं। जैसे लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, रात दिन। तो जितने भी विलोम शब्द होंगे उन सभी विलोम शब्दों में आपके द्वंद्व समास ही होते हैं। तीसरी जो ट्रिक है, योजक चिन्ह के वाले विकारी शब्द, ऐसे शब्द जो विकारी हों। विकारी शब्द कौन से होते हैं, हमने चर्चा किया था अव्ययीभाव समास के समान। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, ये जो चार हैं ये विकारी शब्द होते हैं। अगर ये विकारी शब्द योजक चिन्ह के साथ लिखे गए हैं, ये विकारी शब्द यदि योजक चिन्ह के साथ लिखे गए, ये योजक चिन्ह होता, ये योजक चिन्ह होता, इस योजक चिन्ह के साथ लिखे गए हैं, तो निश्चित तौर से वो सारे के सारे द्वंद्व समास के ही उदाहरण होते हैं। जैसे आप उदाहरण दे सकते हो माता पिता, राम लक्ष्मण। तो इस तरह से जितने भी शब्द योजक चिन्ह के साथ, और कैसे शब्द होंगे, वो विकारी शब्द होंगे, यानी वो संज्ञा हो सकते हैं, सर्वनाम हो सकते हैं, क्रिया हो सकती है, विशेषण हो सकते हैं। ये जो विकारी शब्द हैं यदि योजक चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं तो ये सारे के सारे शब्द आपके द्वंद्व समास के ही उदाहरण होते हैं। आइए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं द्वंद्व समास की पहचान की। तो विद्यार्थियों, द्वंद्व समास की जो अगली पहचान है, जो अगली पहचान की ट्रिक है वो ये है कि आपकी जो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण की यानी विकारी ये शब्दों की अगर आवृत्ति हो या पुनरावृत्ति वाले जो शब्द होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया की आवृत्ति या पुनरावृत्ति वाले जितने भी शब्द होते हैं उन सभी शब्दों में आपका द्वंद्व समास ही होता है।
एक बार फिर से सुन लीजिए, जितनी भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया की आवृत्ति या पुनरावृत्ति वाले शब्द होते हैं वे सारे शब्दों में आपके द्वंद्व समास ही होते हैं। जैसे लड़का लड़का, अपना अपना, सुंदर सुंदर, राम राम, हरा हरा, पीला पीला, पढ़ पढ़। तो ये जितने भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जो आवृत्ति हो या पुनरावृत्ति हो, ऐसे शब्दों में आपका द्वंद्व समास ही होता है और मुझे विश्वास है कि आप इसे याद रखेंगे। आइए देखते हैं द्वंद्व समास की पहचान की नेक्स्ट ट्रिक क्या है। तो विद्यार्थियों, जो द्वंद्व समास की अगली पहचान वाली ट्रिक है अपनी पांचवी, वह है अर्ध आवृत्ति या सार्थक 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 शब्दों के साथ निरर्थक शब्द, यानी सार्थक शब्दों के साथ, सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्द। कहने का तात्पर्य अर्ध आवृत्ति वाले हो या सार्थक शब्दों की निरर्थक शब्द, दोनों का मतलब एक ही है। अर्ध आवृत्ति वाले शब्द या कहें सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्द यदि प्रयोग किए जाते हैं तो ऐसे शब्दों में भी आपका द्वंद्व समास ही होता है। जैसे देखिए, चाय वाय, दाल वाल, भरत भारत अरत, धागा वागा, पानी वानी। तो ऐसे शब्द जहाँ पर सार्थक हो और दूसरा शब्द निरर्थक हो, जिसका कोई मतलब ना हो, या कह सकते हैं अर्ध आवृत्ति वाले शब्द जितने भी होते हैं उन सभी शब्दों में आपके द्वंद्व समास ही होता है। आइए, जो छठी अपनी ट्रिक है वो है संबंध बताने वाले शब्द। जितने भी शब्द आपके रिश्ते बताएंगे, संबंध बताएंगे, उन सभी शब्दों में आपके द्वंद्व समास ही होता है। जैसे राम लक्ष्मण दो भाई, लव कुश भी दो भाई, भाई बहन और पति पत्नी। तो जितने भी रिश्ते बताने वाले शब्द होते हैं, संबंध बताने वाले शब्द होते हैं, उन शब्दों में भी द्वंद्व समास ही होता है। आइए देखते हैं द्वंद्व समास की पहचान की अगली ट्रिक। तो विद्यार्थियों, द्वंद्व समास की जो अगली नेक्स्ट ट्रिक है वो है दो से अधिक शब्दों का प्रयोग। यदि दो से अधिक शब्दों का प्रयोग एक साथ दिखाई दे, यदि दो से अधिक शब्दों का प्रयोग एक साथ दिखाई दे तो ऐसे शब्दों में आपका द्वंद्व समास होता है। ऐसे शब्दों में आपका द्वंद्व समास होता है। जैसे आन बान शान, आन बान शान, रोटी कपड़ा मकान, लाल बाल पाल, तन मन धन। अर्थात दो से अधिक शब्दों का एक साथ लिखा जाना, इस तरह से उन सभी शब्दों में आपका द्वंद्व समास ही होता है। आइए नेक्स्ट ट्रिक जो आठवीं है, जहाँ समास विग्रह करते समय आप शब्दों में समास विग्रह के माध्यम से भी पहचान सकते हैं। जहाँ समास विग्रह करते समय और व, या, अथवा चो जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए, जहाँ समास विग्रह करते समय और, व, या, अथवा चो अथवा या चो जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए, ऐसे शब्दों में भी द्वंद्व समास ही होता है। तो आइए देखते हैं द्वंद्व समास की पहचान की नेक्स्ट ट्रिक क्या है। तो विद्यार्थियों, जो द्वंद्व समास की नेक्स्ट पहचान है, नेक्स्ट ट्रिक है, वो क्या है? 1 से 10 तक की संख्याओं को छोड़कर, यानी 1 से 10 तक की संख्याओं को आप छोड़ दीजिए। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना छोड़कर शेष जितनी भी संख्याएं आपको दिखाई देंगी, जैसे 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1000 जितनी भी संख्याएं हिंदी में लिखी हो, जैसे 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1000 1 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ अरब संख्य जितनी भी आप गिन पावें,
यानी 1 से 10 तक की संख्याओं को छोड़ दीजिए, बाकी शेष जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं में अपना द्वंद्व समास ही होता है। जैसे मैं कह दूं 20, मैं कह दूं आपको जैसे 55, तो आप जानते हैं इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा 50 और 5, 50 और 5, ये हो गया आपका 55। ऐसे ही आप देख सकते हैं 10, 20, 10, 20, इसमें भी 10 और 20, 10 और 20, इसका विग्रह करेंगे तो 10 और 20। तो आप देख सकते हैं यानी आपको क्या कर देनी है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को छोड़ देनी है, बाकी शेष जितनी भी संख्याएं बच जाती हैं उन सभी संख्याओं में द्वंद्व समास ही होता है। इस तरह से हम लोगों ने द्वंद्व समास की 9 पॉइंटों में पूरी की पूरी ट्रिक तैयार कर ली है। अब यदि आप इन 9 ट्रिकों को याद रखते हैं तो किसी के बस की बात नहीं है कि आपको द्वंद्व समास पहचानने से रोक पाए। एक बार इस वीडियो को पूरा देखने के बाद किसी भी सॉल्व पेपर को उठा करके देखिएगा उन सॉल्व को, और आप देखिएगा उसका आंसर, आपका आंसर बिल्कुल ठीक होने इस 9 ट्रिक के साथ जो है द्वंद्व समास को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया है। और ये जो 9 ट्रिक हमने बनाए हैं बहुत ही मेहनत और लगन के साथ मैंने ये खोजे हैं और बनाए हैं, और ये निश्चित रूप से आपकी परीक्षाओं में जो है सहायता करेगा। तो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास के विषय में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और आपके अच्छे होने की भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।